नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री महाकाल भक्त मंडल ने प्रेस वार्ता कर शिव महापुराण की दी जानकारी। पुलिस ने विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का किया आयोजन। कोटवार द्वारा भूमि हड़पने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले भव्य शिव महापुराण की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों का कहना है कि मां सर्वमंगला की पावन धरा कोरबा में सावन के पवित्र माह में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक सर्वमंगला मंदिर से कनकी जाने वाले नहर मार्ग पर खैर भावना कनबेरी मैदान में विश्व विख्यात कथा वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की अमृत वर्षा की जाएगी। इस भव्य आयोजन में पंडित प्रदीप मिश्रा 11 जुलाई को कोरबा आएंगे एवं 7 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित कर सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे ऊर्जा नगरी कोरबा में माँ सर्वमंगला की धरा पर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन परम आदरणीय विश्वविख्यात कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक यानी कि श्रावण महीने के ठीक दूसरे दिन कोरबा वासियों को श्री महापुराण कथा का यह रसास्वाद और ज्ञान गंगा में स्नान करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर के लिए हमारे श्री महाकाल भक्त मंडल के द्वारा बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी और निश्चित ही हमारे भक्तजनों की मनोकामना को, उनकी भावना को कुबेर भंडारी तक पहुँचे और कुबेर भंडारी कोरबा में पवित्र महीने सावन में आने का जो सौभाग्य हमको मिला है, यह पूरे कोरबा वासियों के लिए, शिव भक्तों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान है जो इस अवसर पर हमें यह कथा सुनने को मिल रहा है। कथा प्रवचन के लिए आदरणीय पूज्यनीय हमारे प्रदीप मिश्रा जी 11 जुलाई को हमारे इस ऊर्जा नगरी के पावन धरा पर पदार्पण करेंगे और 12 जुलाई से अपनी कथा का हम सबको लाभ दिलाने वाले हैं। कोतवाली थाना परिसर में स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि पुलिस किस प्रकार काम करती है और आम नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं। बच्चों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, आपात स्थिति में पुलिस सहायता कैसे प्राप्त करें और अपने अधिकारों व कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने भी विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें प्रेरित किया कि वे कानून का पालन करें और जागरूक नागरिक बने। कार्यक्रम में बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस के कार्यों व प्रक्रियाओं को करीब से जानने का अवसर प्राप्त किया। इसमें हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, दिन भर का हर स्टाफ इसमें है। ठीक है, यदि अपराध पंजीबद्ध हुआ है, यदि उसमें जमानती मामला है, जमानती और अजमानती, यदि जमानती मामला है हम उसको यही तो बता देंगे कि आपकी मामला जमानती धारा पर हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इंजीनियर, आज हम पुलिस स्टेशन आए थे और हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसे कि गन्स के बारे में बताया गया हम लोगों को, कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे। और पहली बार आए हैं आप? यस सर। कैसा लगा आपके? अच्छा लगा, बहुत सारी नॉलेज मिली हम लोगों को। पहले कितना डर रहता था अगर थाना आते थे, क्या सोचते थे आप लोग थानों के बारे में? हो गया मतलब सब केवल चोर और ये सब ही आते हैं लगता था पहले आप लोगों को? नहीं, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज होता है, ये सब पता था पहले से ही। और फिर मतलब पहली बार आया ना तो डर टाइप लग रहा था थोड़ा थोड़ा।
हो गया। मगर बाद में सब लोग जब बात की, आप लोगों को जानकारी हाँ, दी, तो- तो कैसा लगा? तो अच्छा लग रहा था, डर वर नहीं लग रहा था कुछ भी। फिर देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस का और कोरबा पुलिस का भी यही मंशा है कि जनता की सेवा में हम लोग सदैव तत्पर रहें, और इसी तारतम्य में जो छोटे बच्चे हैं, जो नव युवक युवतियां हैं, उनको विभिन्न थाना चौकियों में बुलाया गया, और पुलिस क्या काम करती है, किस तरह से जनता की सेवा करती है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में उनको अवगत भी कराया, और किस तरीके से वो भी एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने को विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनको सूचित किया गया। और जो विभिन्न कानून हैं, चाहे वो पॉक्सो हो या अन्य जो हमारे नवीन कानून हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी। और कुछ बच्चों से मैंने भी मुलाकात करी अपने कार्यालय के अंदर, उनको विभिन्न तरह की जानकारी और प्रेरित करने का प्रयास हमारे द्वारा भी किया गया। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कोरबा की जनता से भी अपील करता हूँ, वो निसंकोच थाने में आए यदि उनको कोई समस्या है, और पुलिस क्या उनके लिए कर रही है इसके बारे में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहें। ग्राम बसंतपुर के किसान कोटवार की शिकायत लेकर कलेक्टर जन दर्शन पहुंचे। किसानों का कहना है कि उनके 5 एकड़ भूमि को कोटवार द्वारा कोटवारी भूमि बताकर कब्जा किया गया है। यह 16 से 17 किसानों की ज़मीन है, जिसमें किसान पूर्वज काल से खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि ग्राम कोटवार द्वारा शासन से आवंटित कोटवार भूमि के अलावा अन्य जगहों पर भी पृथक पृथक रूप से कोटवारी भूमि बताकर अनायास हक जताया गया है। किसानों की मांग है कि ग्राम कोटवार पर उचित जांच कराकर किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। जो हमारा ज़मीन है 3 पीढ़ी का हो गया पूरा, कमा खा रहे हैं उसको कोटवार, हमारे गांव का ईश्वर उसको पट्टा पाए होके के अब सेशन लगा रहा है हमारे ऊपर। तो आपकी ज़मीन को कोटवार अपना ज़मीन बता रहा है? हाँ, पट्टा बना गया है। अब पट्टा बना चुका है। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमारा ज़मीन है 3 पीढ़ी का, उसको निरस्त कराना चाहते हैं। हमारे ज़मीन को हमारे ग्राम के कोटवार अपना काबिज करना चाहता है, और अभी उसको सीमांकन के लिए सीमांकन कराने आए थे, तो हम लोग सीमांकन करने से मना कर दिए हैं, और उसको हमारे 3 पीढ़ी से वो खा कर आ रहे हैं। कितना ज़मीन होगा जी? वो हमारे तो तालाब है, उठाना खेत है, वो 5 एकड़ का ये बना चुका है वहाँ पर पट्टा पर्ची। और उसको काबिज उसको बसंतपुर में बहुत से शासकीय ज़मीन है, उसमें किसी को भी अगर उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको निरास्त करा कर ज़मीन बारे से लेकर मैं शिकायत दर्ज करत हूँ। वो कर हमार 3 एकड़ लगभग ज़मीन है हमार, और घास ज़मीन भी है ओकरा। वो करला कोटवार हर ईश्वर पिता हीरालाल, वह पटवारी लेके आए रही से सीमांकन के लिए, सीमांकन बा तो हमन मना करें वाला, मना करे के बाद वह बंद कर दही। अभी भी तक वह कब्जा भी नहीं है। हमारे 3 पीढ़ी ले हमन बहुत खात आत हन जमीन ला, 12-15 आदमी के ज़मीन वगैरह फंसे हैं, सबके बीच में वह आके बुझा है। कब पट्टा पर्ची बनवाई हमला आता पता नहीं है। अपन नाम में पट्टा पर्ची बनवा? हाँ, अपन नाम में पट्टा पर्ची बनवादार है। तो तुम्हारे तो नाम में कैसे बना थे पट्टा? अब पता नहीं कब ले बनी, कहा करी कोटवारी ज़मीन के नाम से वह निकाले चाहते होला। तू मन कहा चाहता, कहाँ मांगे? हमन तोला अब निरस्त करे चाहत। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के SCCL हेलीपैड के पास कॉलोनी में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश सिदार नामक एक युवक ने नशे की हालत में पत्नी से विवाद के बाद गैस सिलेंडर खोलकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा।
गैस लीक से हादसे की आशंका को देखते हुए अग्निशमन कर्मियों ने केमिकल का छिड़काव कर स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। काफ़ी समझाइश और मशक्कत के बाद युवक ने दरवाज़ा खोला, जिसे टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। युवक के बाहर निकलते ही कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। कल शाम के समय में ऋषिकेश सिदार जो अपने परिवार के साथ में मानिकपुर मोड़ापार हेलीपैड के पास में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता था और वो पति पत्नी के बीच में शराब पीने के नाम से झगड़ा होने के कारण वो अपने आप को अपने घर में बंद कर अंदर में सिलेंडर रखे उसको ऑन कर मरने की धमकी, अपने आप को उड़ाने की धमकी दिया, जिसकी सूचना आस पड़ोस के द्वारा मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है और उसको समझाइश दिया। नहीं माने तो दरवाजा तोड़कर पानी से छिड़काव कर उसे सही सलामत बाहर निकाला गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हाँ, उसे समझाइश दी जाएगी। यदि उसके दिमाग अगर उसमें किसी प्रकार का हुआ है तो डॉक्टर से इलाज कराकर उसको इलाज हेतु मनोचिकित्सक के पास में भेजा जाएगा। कनकी क्षेत्र में हर साल की तरह इस बार भी प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इन पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। विभाग द्वारा तालाब और जलाशयों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह जाल लगाए गए हैं। प्रत्येक वर्ष इस मौसम में यह प्रवासी पक्षी दूर दराज के क्षेत्रों से कनकी पहुंचते हैं और यहां कुछ माह प्रवास करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के अवैध शिकार और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाव के लिए टीमों को सतर्क किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी पक्षियों की सुरक्षा में सहयोग की अपील की गई है। वन विभाग का कहना है कि इन पक्षियों के आने से क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है और यह स्थानीय पर्यटन को भी आकर्षित करता है। कोरबा जिले में कनकी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी ओपन बीच स्टॉर्क आते हैं। इस मौसम में वो आना स्टार्ट हो जाता है जो नवंबर माह तक रहते हैं। इनके ग्रामीणों के प्रति इनके मन में बहुत गहरी आस्था है। उनका यह मानना है कि ये उनके गांव में समृद्धि लाते हैं और उन्हें एक दूत की तरह मानते हैं। वन विभाग के रूप में देखते हैं तो हम सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं कि तेज बारिश में, गर्जना में, तूफान में वो पक्षी नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा कोशिश है कि पेड़ों के नीचे जाल लगाकर जो पक्षी नीचे गिरते हैं उनको कम से कम बचाया जा सके। इसके अलावा वहाँ पे आवास के लिए दो जानवरों के बीच आपस में लड़ाई होता है, जिसमें से एक कबर बिच्छू जिसे पाम सिवेट भी कहते हैं, जो कि पाम सिवेट जाता है उनके बच्चों को गले में चोटिल करता है, जिसमें उनके बच्चों की मौत हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये है कि पेड़ों के आसपास जाली लगाएं ताकि उसके ऊपर ना चढ़ सकें। उसके अलावा कुछ सुरक्षा चौकीदार भी रखते हैं और फॉरेस्ट के स्टाफ रहते हैं, वो लगातार उनकी निगरानी करते हैं।
इनका मुख्य भोजन क्या है सर? कितने की तादाद में आता है? इनका मुख्य भोजन मछली है, घोंघा है। इसलिए हम देखते हैं कि यह नदी आसपास खेतों में जाते हैं और ये बहुत दूर तक अपने भोजन की तलाश में ट्रेवल करते हैं और ये करीबन 2000 से अधिक संख्या में हर साल आते हैं। वो कुछ पेड़ है जिनमें अपना निवास बनाए रखते हैं। रजकामार बनखेता चौकी निवासी संजय कुमार मंजवार द्वारा 22 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह महर मध्य प्रदेश से 7 महीने मजदूरी काम कर जब कोरबा वापस आया तब नया बस स्टैंड में बस से उतरकर अपने गांव बनखेता जाने हेतु बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक कान सफाई करने वाला राहुल शोरी के साथ दारू पीने इंदिरा स्टेडियम कोरबा के पास गया था, जहां राहुल शोरी के द्वारा संजय कुमार मंजवार से मारपीट करते हुए जेब में रखे नकदी रकम 35,000 रुपये को लूट लिया गया था, जिस पर सीएससीबी चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी राहुल शोरी कोहड़िया निवासी को पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म घटित करना स्वीकार करते हुए प्रार्थी से लूटे हुए नकदी रकम 35,000 में से 20,900 एवं शेष लूट के रकम से खरीदे गए 2 नग सोने की छोटी बाली, 1 नग चांदी का ब्रेसलेट, 2 नग चांदी की अंगूठी बरामद कराया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। अब वक्त चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज हम पूछने वाले हैं एक पहेली। आज की हमारी पहेली है, मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के पहेली का जवाब। मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पता है आपको? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अरे मतलब मेरे मतलब पूछोगे तब तो मैडम मैं बताओ ना, पहेली है ये। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ। जामुन। बताओ भैया क्या बोल रहे हो? जामुन। नहीं नहीं, गलत जवाब। और सोचिए ना आप। नहीं मालूम है। हाँ, थोड़ा प्रयास करो और 1 मिनट रुकना। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ। मगरमच्छ हूँ मैडम। और क्या बोलूं? गलत जवाब। नहीं भैया, काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला है, पानी डालने में लाल हो जाता है। रंग। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? साफ सफाई विषय ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ मैं, पानी में डालते हुए लाल हो जाता हूँ। मुहावरों का अर्थ तो मालूम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके मार्फत से यही कि पर्यावरण को बचाएं। क्या करें? ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने पे लाल हो जाता हूँ। नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नहीं मालूम। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोरबा वासी सब ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, मतलब कोई चीज़ है जिसको पानी में डालने से वो लाल हो जाता है। पहले वो काला रहता है। एक चीज़ है कि 2 चीज़ है? चूना और हल्दी को डालने से लाल होता है। एक चीज़ है। नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ।
पानी में डालने से लाल हो जाता है, आइडिया नहीं है भाई। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई कोरबा को साफ सुथरा रखें मैडम, यही है और कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? काला हूँ, पानी में डालो हो जाता हूँ। पता है आपको? इसको पूछो, वो पता ज़्यादा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबको धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ जो काली होती है लेकिन पानी डालने से लाल हो जाती है? आप हिंट दे सकते हो, मतलब किस? सबके घर पे होता है ये। ओके, चाय पत्ती? बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। बहुत बढ़िया। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पूड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लगा जीत के? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आपका शो देखती थी, मेरे को लगता मेरे को कोई मौका मिले बोलकर, आज मिल गया फाइनली। बहुत बढ़िया। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे कोरबा में इवन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सके पॉलीथीन, मेनली पॉलीथीन जितना हो सके आप कंट्रोल करके रखें। जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आज हमने एक पहेली पूछा, काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जिसका सही जवाब है चाय पत्ती। आज के हमारी विजेता रही हैं विनीता, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए